जय हिंद साथियों। मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी, महाराजगंज। भाइयों, मैं सुन रहा हूँ ग्रुप के माध्यम से कि अभी तक कई जिलों में हमारे चौकीदार भाइयों का मानदेय नहीं आया है। लेकिन चलिए, मानदेय आज नहीं तो कल सबका आ जाएगा। यह कोई खास चिंता की विषय नहीं है। खास चिंता की विषय ये है कि जो लड़ाई निरंतर हम लोग लड़ते आए हैं, आज कुछ वजहों से हम लोगों को जो अधिकार हक मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है। कारण क्या है? कारण ये है भाइयों कि हमारे सभी ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई ये कहते रहते हैं कि इस सरकार में हमारी मानदेय नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों सोचते हैं? कभी आप लोगों ने अपने प्रदर्शन को सही ढंग से करने का कार्य नहीं किया, जो इसी की वजह से आज हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे का राज ये है कि जो भी हमारे ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई हैं, हमारे कुछ भाई हमारा साथ देते हैं, मगर कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जो कहीं जाना ही नहीं चाहते, कहीं अपनी बात रखना ही नहीं चाहते, किसी नेता से, किसी अधिकारी के सामने अपने बात को रखने में हिचकिचाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे कैसे मानदेय बढ़ा दिया जाएगा? जब तक आप लोग संगठित नहीं होगे, अपने ताकत को नहीं दिखाओगे, तो कैसे सरकार जानेगी, कैसे हमारी पहचान बनेगी? तो सबसे बड़ी समस्या यही है मेरे भाइयों। हमारे बहुत से ऐसे ग्राम प्रहरी में लीडर हैं जो मेहनत संघर्ष करते हैं, जिला अध्यक्ष लोग हैं, प्रदेश के स्तर के लोग हैं, जो बराबर चौकीदार भाइयों को जगाने का कार्य करते हैं। लेकिन हमारे चौकीदार भाइयों में ये खमियां बार बार आ जाती हैं कि जब भी कहीं जाना होता है अनेक बहाने बना दिया करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बहन की शादी है, मेरे बच्चे की शादी है। अनेक प्रकार, अनेक बाधाएं इन लोगों के सामने खड़ी हो जाती हैं। मैं मानता हूं कुछ लोगों के सामने ऐसी समस्या है, लेकिन 100 में 80% लोग सिर्फ बहानेबाजी करना चाहते हैं और बैठे बैठे घर पे मलाई काटना चाहते हैं। ऐसे मैं चौकीदार भाइयों को सावधान कर देना चाहता हूं कि इस तरह से वेतन नहीं बढ़ाया जा सकता। अभी तो मान लीजिए आचार संहिता लागू है, इस आचार संहिता में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सरकार के सामने अपनी मांग भी नहीं रख सकते। तो हम लोगों को समय दिया गया है इकट्ठा होने के लिए। आपस में तो बात कर सकते हैं, एक दूसरे भाई के पास फ़ोन करके वार्तालाप तो कर सकता है कि भाई आगे हम लोगों को क्या किया जाए, आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए। तो इसके लिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आचार संहिता बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी। फिर आप लोग जहां चाहें वहां पे अपना धरना प्रदर्शन या बैठक या मुख्यमंत्री जी से या प्रधानमंत्री जी से अपनी मांग को रख सकते हैं। मात्र जून महीने में 7वां चरण का लास्ट वोटिंग है 1 जून को। उसके बाद फिर से हम लोगों का प्रदर्शन या मांग पत्र देना शुरू कर दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरह से
अब घर पर बैठने का कार्य यदि इसी तरह से करते रहेंगे तो कभी भी हम लोग का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके लिए कठिन परिश्रम करना होता है, क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था उस समय इसी तरह के लोग उस समय भी थे, जो डरते थे छुप कर घर में छुप जाते थे कि मुझे कहीं देश के लिए, इस जनता के लिए मुझे आगे न बढ़ना पड़े। और बार बार हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, कई ऐसे हमारे क्रांतिकारी नेता थे जो गोलियों से भून दिए गए, और कुछ ऐसे थे जो इस ज़माने में चौकीदार हमारे काहिल हैं। उस समय भी कुछ लोग काहिल थे जो घर में बैठकर नज़ारा देखने का कार्य करते थे। लेकिन कुछ लोग आगे आए जो देश को आज़ाद करके दिखा के चले गए कि आज़ादी कैसे पाई जाती है। वो तो अंग्रेज थे। इस समय तो हमें आज़ादी सरकार से लेनी है, सरकार से अपनी मांग रखनी है, और इस मांग को हौसला इतना उपजाऊ करिए, इतना बुलंद हौसला करिए कि सरकार के सामने आप जाएं, सीना तान कर जाएं। आप सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आप तो सिर्फ सरकार से अपने हक और अधिकार मांगने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अब सतर्क होना पड़ेगा, अपनी एकता को दिखानी होगी, अपनी ताकत को दिखाना होगा। जहां हमारे लीडर लोग, जो उत्तर प्रदेश के हमारे लीडर जो बनाए गए हैं प्रदेश स्तर के, जहां भी वो कहें आप लोग वहां जाने के लिए थोड़ा भी हिचकिचाने का कार्य करेंगे तो इसी तरह से हम लोग बराबर धक्के खाते रहेंगे और हम लोग का मानदेय कभी नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे देश के जवान कुर्बान हो गए आज़ादी पाने के लिए और आज़ादी दिलाकर आज वो धरती माँ की गोद में समा गए, लेकिन हम लोगों को आज़ाद करके चले गए। इसी तरह से दोस्तों, आप लोगों को अंदर भी एक जुनून लाना होगा, एक जज्बा लाना होगा, एक ताकत लानी होगी, तब जाकर आज़ादी मिलती है। ऐसे घर पे बैठ जाने से, कुर्सी पर बैठकर पैर हिला लेने से आज़ादी नहीं मिलती है। आज़ादी पाने के लिए अनेक समस्याओं, अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है दोस्तों, तब जाकर आज़ादी मिलती है। और हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो मीडिया बंधु लोग ऐसे हैं, मीडिया बहनें भी ऐसी हैं जो कहती हैं कि चौकीदारों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में लगभग 70,000 है। यह संख्या कम होती तो शायद अच्छा मानदेय होता, राज्य कर्मचारी घोषित होते, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी सोच गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है जो कई प्रदेशों को मिलाकर उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे गांवें ज़्यादा हैं, यहाँ पे विधानसभा सीटें ज़्यादा हैं, यहाँ पे लोकसभा की सीटें ज़्यादा हैं। जहाँ कुछ राज्यों में 25 लोकसभा सीट है, किसी राज्य में 15 लोकसभा सीट है, किसी में 50 है, किसी में 52 है। ऐसे करके हर एक राज्य में अलग अलग लोकसभा सीट है। तो वहाँ पे छोटा राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, तो भाई संख्या तो होगी ही।
गाँवें ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो फिर यह बात कहने की नौबत ही नहीं आती कि 70,000 चौकीदार कोई ज़्यादा नहीं है। अभी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे चौकीदारों की नियुक्ति नहीं की गई है। तो ऐसा मनसा अपने मन से निकाल दीजिए कि हम लोग कम होते तो शायद ये हो जाता। यहाँ पे बजट भी ज़्यादा मिलता है हर राज्य से, तो जब बजट ज़्यादा मिलता है, नेता ज़्यादा पैदा होते हैं, पुलिसकर्मी ज़्यादा हैं, गाँवें ज़्यादा हैं, ब्लॉक ज़्यादा हैं, जिले ज़्यादा हैं, जब हर चीज़ ज़्यादा है तो चौकीदार भी तो 70,000 कोई ज़्यादा नहीं है। सरकार चाहे इनको भी इनका हक और अधिकार, मैं सरकार से चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, नेतागण, अधिकारीगण, आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूँ अपनी यूट्यूब के माध्यम से कि चौकीदार भाइयों को जो हक और अधिकार है इनको दे दिया जाए। मैं मानता हूँ कि इस समय आचार संहिता लागू है, लेकिन आचार संहिता आजीवन तो नहीं रहेगा, बस जून तक है। उसके बाद जो ही सरकार बनती है तो इन चौकीदारों की तरफ भी ध्यान देने का कार्य करिए कि ये भी अपने गांव के सेवक हैं, अपने गांव के सिपाही हैं, अपने देश की सेवा के लिए मर मिटने को तैयार हैं। ऐसे चौकीदार को अगर बड़े अधिकारियों द्वारा इनको प्रोत्साहन मिलता रहे, इनको हौसला मिलता रहे, तो चौकीदार ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो न कर सके। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे चौकीदार भाइयों, आने वाले समय में आप लोग एक बड़ा हुजूम लेकर जहाँ भी धरना प्रदर्शन होगा, आप लोग वहाँ पे एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान जब वहाँ पर चलने का कार्य करेंगे, तब जाकर सरकार हमारी बात को सुनेगी। क्योंकि कोई भी रैली होता है, नेता लोग आते हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या दिखाना अति आवश्यक होता है। जो हमारे कार्यकर्ता नेता लोग के हैं, वो गांव में घूम घूम कर बताने का कार्य करते हैं कि आज यह नेता आ रहे हैं, चलिए उनको बातों को सुना जाए और कुछ विचार किया जाए। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी इकट्ठा होकर सरकार से अपनी मांग रखनी चाहिए, तभी जाकर हम लोगों का मांग पूरा होगा। अन्यथा इस तरह से कैसे मांग पूरा होगा कि घर पे बैठे 70,000 कहने के लिए हैं और वहाँ पर 30-35 हज़ार भी नहीं पहुँचते हैं। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। और भाइयों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं रहता कि मैं यूट्यूब बना कर पैसे कमाने का कार्य करूं। मेरा मकसद इसमें यह छुपा रहता है कि मैं जो वाणी बोलूं, मेरी बात मेरे उत्तर प्रदेश के समस्त जन जन तक पहुंचना चाहिए और हम लोगों को मांग पर कार्रवाई सरकार अवश्य करें, ताकि हम लोगों का जो मांग है वह नाजायज नहीं है, जायज है। इसलिए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।